हेलो फ्रेंड्स, अनीशा हिंदी अध्यापक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि टेंस पार्ट 1 में हमने भूतकाल तक पढ़ लिया था और वक्त को बर्बाद न करते हुए हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने जैसा कि बताया था कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने सामान्य भूत, आसन भूत और संदिग्ध भूत पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण भूत। पूर्ण भूत का मतलब होता है इससे क्रिया के पूर्ण समाप्ति का बोध होता है, मतलब कि ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जैसे मैंने देखा था, अब जैसे मैं इस वाक्य में जोर दे रही हूँ कि मैंने ये काम देखा था, वो उसको मार रहा था, मैंने देखा था, मैंने वोट दिया था। मतलब कोई पार्टी अगर हार गई है या जीत गई तो मैं बोलती हूँ, हम लोग बोलते हैं मैंने वोट दिया था। अपूर्ण भूत, इससे क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है। जैसे वह पढ़ता था, एक समय था जब वह पढ़ता था। सीता नाचती थी, रानी नाचती थी, मतलब एक समय था जब रानी नाचती थी। हेतु हेतु मदभूत, क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता का बोध होगा। जैसे तुम आते तो मैं जाता, हेतु हेतु मदभूत। आप वोट देते तो कांग्रेस जीत जाती। भविष्यत काल, भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य के समय का बोध हो उसे, जैसे भारत जीत जाएगा, मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि वो जीतेगा कि नहीं, बट फिर भी हम कहते हैं भारत जीत जाएगा। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। ऐसे तो 2 ही दिए रहते हैं बहुत सारी किताब में, बट मैं आपको 3 बताती हूँ। आप भी 2 ही पढ़िए मेरे हिसाब से। सामान्य भविष्यकाल, इससे भविष्य में किसी साधारण क्रिया के होने का बोध होता है। जैसे मैं पढ़ूंगा, मतलब कंफर्म नहीं है कि वो पढ़ेगा ही, मैं पढ़ूंगा, वह जाएंगे। संभाव्य भविष्यकाल, इससे भविष्य में होने वाली किसी क्रिया का बोध होता है जो संभावित होता है, मतलब जरूरी नहीं कि हो, लेकिन संभावना। मुझे लगता है कि तू जीतेगा, मुझे लगता है कि तू एक दिन भागेगा, मुझे लगता है कि तू एक दिन लड़ेगा। चलिए, और इसी तरह की वीडियोस अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।